हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत पेट्रोलियम के बारे में बात करने वाले हैं। पीएसयू कंपनी है और पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ये चर्चा में रही है क्योंकि इसके प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। वो कभी पॉजिटिव न्यूज आता है, कभी नेगेटिव न्यूज आता है, लेकिन इसके क्वार्टर 2 के नतीजे आए हैं वो हम आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छे नतीजे आए हैं। इसके स्टॉक प्राइस जो है वो बताएंगे भारत पेट्रोलियम या बीपीसीएल का। और ये जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद सिटी ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकाली है। तो रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो एक इन्वेस्टर को जानने चाहिए, एक सीरियस इन्वेस्टर को पता होने चाहिए, वो बताएंगे। और क्या टारगेट सिटी ने दिया हुआ है भारत पेट्रोलियम पर वो आपके साथ हम शेयर करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। लास्ट तक आप बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। तो बीपीसीएल के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं। देखिए, ईयर ऑन ईयर 58% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस साल की अगर बात करें तो अप्रैल मई ये 2 महीने तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन थे और उसके बाद अनलॉकिंग चालू हुई थी। इकोनॉमी अचानक से नीचे गिरी थी और फिर रिकवरी शुरू हुई है। तो एक एक समझ लीजिए गाड़ी चल रही है और गाड़ी अचानक से बिल्कुल ब्रेक में आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी 58% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। ये देखिए, 1502 करोड़ था जो कि बढ़कर 2589 करोड़ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% राइज इन प्रॉफिट हुआ है। सेल्स जो है 23% डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन ईयर। और जो हमने रिसर्च एनालिस्ट और बाकी जो सेकेंडरी रिसर्च किया तो उससे यही पता चला कि इससे ज्यादा का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ये 23-23% जो डिक्लाइन हुआ है ये कम हुआ है। अब देख सकते हैं 49,408 करोड़ का सेल्स हुआ है जो कि पिछले साल 64,289 करोड़ था। मार्जिन्स जो है वो भी इंक्रीज हुए हैं, 7.6% हो गए हैं जो कि पहले 3.7% थे। अब ये है रिजल्ट का रिव्यू। ओवरऑल जो बीपीसीएल का रिजल्ट है वो उम्मीद से अच्छा आया है। जो हमने रिसर्च की और जो एस्टिमेट्स जो लगाए जा रहे थे उससे अच्छा रिजल्ट हुआ है। क्वार्टर 1 खराब था और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि लॉकडाउन यहाँ पर था दोस्तों। तो जो भी इनका जो ऑयल मार्केटिंग का काम है, गाड़ियां ही नहीं चलेगी तो पेट्रोल कौन भराएगा, ये डीजल कौन भराएगा। बहुत ही सिंपल हम समझने की कोशिश करें तो वही है। हाँ, 2500 करोड़ का इन्वेंट्री गेन हुआ है ये क्वार्टर 2 में, जो कि क्वार्टर 1 में इन्वेंट्री लॉस हुआ था। तो वो चीज है। और अगर कुछ रिस्क है तो वो है कि क्लैरिटी चाहिए इन्वेस्टर को प्राइवेटाइजेशन को लेकर, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की बात पिछले साल नवंबर में ही हुई थी और आपने देखा होगा इसका स्टॉक प्राइस भी ये बहुत भी बढ़ा था। लेकिन ये कोविड आया है और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो पोटेंशियल जो भी बिडर्स है वो आज की तारीख में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं ऑयल एंड गैस के बिजनेस पर। तो वो सब कुछ रिस्क है जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर। तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो जैसा जैसा अगर गवर्नमेंट स्टेक बेच पाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो ये प्रश्न चिन्ह कुछ रहेंगे ही। ये देखिए, इसका मैं डेली चार्ट भी है और ये 1 साल का डेटा है। तो मैं यहाँ पर आपकी नजर, ये देखिए मैं ब्लैक कलर का ये कर रहा हूँ डॉट सर्कल। ये देखिए 549 का इसका 52 वीक हाई है और ये इसने लिया था 21 नवंबर 2019 में। मैं थोड़ी देर पहले वही बता रहा था, पिछले साल जब ये प्राइवेटाइजेशन की न्यूज आई थी उसके बाद स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ा था और स्टॉक ऊपर चला गया था। ये एक पॉजिटिव चीज थी। और फिर ये बहुत ही सरप्राइजिंग नहीं है कि ये 52 वीक लो 252 में पहुंचा है, क्योंकि मार्च 24 था, मार्च 24 2020, यानी वही समय जब एक तरीके से अचानक से इस ये वायरस आता है और ग्लोबल लेवल में एक पैनिक आता है, सब ग्लोबल इंडेक्स गिरते हैं, निफ्टी भी गिर जाती है। तो ये वही उसी के लिए ही हुआ था। और अभी आप प्राइस देख सकते हैं 353.80 है। और चूंकि रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं, मार्केट ने भी इसको माना है, तो आप देख सकते हैं 3.5% स्टॉक प्राइस भी ऊपर है, 12 पॉइंट स्टॉक प्राइस ऊपर है। और ये बंद होता है जो भारत पेट्रोलियम का शेयर वो 353.80 में होता है। अब टारगेट्स पर आ जाते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। ये देखिए, सिटी ने रिसर्च की है और बाई करने की सलाह दी है और 510 रुपीस का टारगेट दिया है, जो अभी का जो स्टॉक प्राइस है उससे ऑलमोस्ट 45% का अपसाइड है। अब
ये आपका प्रश्न हो सकता है कि ये 45% कब होगा। तो ये फंडामेंटल टारगेट्स हैं जो जो रिसर्च हाउसेस है जो अपनी एनालिसिस करते हैं और अपने मॉडल्स बनाते हैं और अपने मॉडल के हिसाब से ये टारगेट देते हैं। तो इसका ये कब टारगेट आएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है तो ये बता पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। ये मैं टेक्निकल्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फंडामेंटली सिटी को ऐसा लगता है कि ये 510 का टारगेट इसका होना चाहिए या इसका आज की तारीख में भाव होना चाहिए भारत पेट्रोलियम का। उनका और कहने का है कि इन्वेंट्री गेन जो है वो बहुत अच्छा हुआ है और एक एस्टिमेट से ज्यादा अच्छा हुआ है। जो हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इन्वेंट्री जो थी वो क्वार्टर 1 में नेगेटिव थी, जो कि इस बार क्वार्टर 2 में अच्छा किया हुआ है। रिस्क अगर कुछ है तो एक्साइज हाइक का है गवर्नमेंट के पास, चूंकि आज की तारीख में हम कह सकते हैं फंड्स की भी कमी है, ये वायरस आया हुआ है तो गवर्नमेंट को भी डेवलपमेंट काम के लिए पैसा चाहिए। तो अगर एक्साइज हाइक होती है या फिर से पेट्रोल के भाव में या डीजल के भाव में ऐसी हाइक होती है तो वो एक रिस्क है ही, तो मार्जिन उससे कम हो सकते हैं। फिलहाल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस प्राइसिंग में नहीं है तो वो एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। तो इन सब चीजों को सिटी ने नोट किया है और उन्होंने इसके बेसिस पर 510 का टारगेट दिया हुआ है। आप भी अपने व्यूज भारत पेट्रोलियम पर बताइए। बीपीसीएल बहुत ही एक इंटरेस्टिंग समय से गुजर रहा है और अगर प्राइवेटाइजेशन इसका होता है तो हो सकता है इसकी वैल्यू अनलॉक हो जाए, और अगर अच्छा प्राइवेट सेक्टर में जो भी अगर उनको मिले, जो भी सूटर जो कहते हैं वो मिलता है तो एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। दोस्तों अपने व्यूज जरूर बताइए, उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।